परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका आज मैं फिर से इस संडे संदेश में स्वागत करता हूँ। भारत में तो सोमवार की सुबह होगी, मंडे मॉर्निंग होगी, हो रही होगी, आप सब लोग जग रहे होंगे। बट इस समय मैं आपको खबर की थी, अमेरिका हूँ, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस के एप्पल वैली, और अभी यहाँ शाम का, रविवार की शाम हुई है। सुबह कथा का समय था संडे के कारण, इसलिए टाइम उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाया, और पर फिर भी आपका साक्षात्कार ज़रूर करूँगा। अपने टाइम जोन के हिसाब से तो संडे है, पर आपके हिसाब से मंडे है। और ये आज तो अच्छा है क्योंकि मेरा रविवार है, और आपके रविवार के साथ साथ आज भारतवर्ष का स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको सबसे पहले वंदे मातरम, जय भारत। और अमेरिका से भारत के गुणगान गाने का आनंद ही एक भिन्न है, दूसरा है अद्भुत है। तो आज के संदेश के रूप में मैं स्वतंत्रता की ही बात करूंगा। आज भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, और हम सब सदैव हर साल उस स्वतंत्रता के उत्सव को मनाते हैं। एक बात समझने लायक है कि स्वतंत्रता शब्द संस्कृत और हिंदी का बड़ा अद्भुत है। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत बड़ा फर्क है। स्वतंत्रता, जैसे गंगा कल कल कल्लोलवंतनी बहती है, और गंगा मैया गंगोत्री से शुरू होकर, गोमुख से शुरू होकर गंगा सागर तक जाती है, पर दो किनारों के बीच में जाती है। बहती खुली है बिना किसी अवरोध के, पर फिर भी दो किनारों के बीच में बहती है। जब वो किनारों को छोड़ देती है तो वही गंगा घातक हो जाती है, फ्लड आ जाता है। भारतवर्ष के कई प्रांत इस समय बहुत बड़े फ्लड से ग्रसित है, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। पर फिर भी दो किनारों के बीच में बहती है। गंगा का दो किनारों के बीच में खुलकर बहना स्वतंत्रता है, और दोनों किनारों को तोड़ करके और चारों तरफ बिखर जाना उसकी स्वच्छंदता है। तो भारतवर्ष स्वतंत्र हो, भारतवर्ष कभी स्वच्छंद न हो। स्वच्छंदता जीवन का विकार है, और स्वतंत्रता जीवन की आवश्यकता है, अधिकार है। आप स्वच्छंद मत बनिए, आप खूब स्वतंत्र बनिए। स्वतंत्रता का मतलब बिखर जाना नहीं होता। मुझे कोई समस्या नहीं है अगर आप अंग्रेज़ी बोलें, मैं भी अंग्रेज़ी बोलता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी बोलने में आपको कुछ संकोच लगे, हिंदी बोलना आपको पुअर लगे, हिंदी बोलना आपको अनएजुकेटेड लगे। इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप आधुनिक वेस्टर्न क्लोथ्स को पहनिए, कोई उसमें समस्या नहीं है, पर हिंदी भारतीय वस्त्र को पहनने में आपको संकोच न हो, आप उनको छोटा न माने। समस्या वहाँ आकर खड़ी होती है। कोई समस्या नहीं है अगर आप किसी भी प्रकार की सभ्यता में रहते हो, पर भारतीय सभ्यता से आप परिचित हो, ये उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये स्वतंत्रता है। दो किनारों के बीच में जीवन की नदी बहती रहे, ये स्वतंत्रता का स्वरूप है। आप स्वतंत्र बनिए, आप बिल्कुल स्वच्छंद मत बनिए। भारतवर्ष अपनी जितनी भी सामर्थ्य थी, भारतवर्ष के लोगों की जो सामर्थ्य थी, वो 1947 तक बहुत सारे वर्षों तक दबाई गई थी। 1947 में उस दबाई हुई सामर्थ्य को और हमारे योद्धाओं ने अनंत अपने जीवन को झोंक करके उस सामर्थ्य को पुनः, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आपके अंदर जितनी सामर्थ्य है, आप बिना किसी अवरोध के उसको प्रवाहित कर सकें।
वो जो पोटेंशियल था भारतवर्ष का, वो बहुत सौ के द्वारा दबाया गया था, जो 47 में वो पोटेंशियल फिर बिना किसी अवरोध के प्रभावित हो सकता था। आज हम 2016 में पहुंच चुके हैं, पर उसके बाद भी when it comes to health, when it comes to education, when it comes to lifestyle, when it comes to so many different things, still I would say half of our population of India still not getting everything what they actually should get it. This is the time, हमारा देश इस समय मेजॉरिटी उसका यूथ है, और इस समय आपके पास ये अवसर है कि आप उस चीज़ को फिर से विकसित होकर के उपस्थित हों, इस भारतवर्ष को फिर से सुपर पावर बना सकें। पावर बनाने का मतलब हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब्स हो, हमारे पास आर्मी हो, हमारे पास सोल्जर्स हो, वो वाले पावर की कोई आवश्यकता नहीं है। पावर का मतलब ये है कि पूरी दुनिया भारत को फॉलो करे, जो कि पहले करती थी। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू विजडम, वो सब भारत से ही आता था। मेरे पिताजी बड़ी सुंदर बात करते थे कि दुनिया के पास, मैं समय अमेरिका में हूँ, मैं गार्डनिंग की बात करूँ, हेल्थ केयर की बात करूँ, जस्टिस की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, तो छोटे से छोटे गांव में भी, मैं स्विट्ज़रलैंड से जो लास्ट संडे संदेश दिया था, उस समय मैं पहाड़ों पर था, और एक इंटीरियर पहाड़ था जहाँ की एक्चुअल में चल कर के जाया गया था, बहुत रिमोट एरिया था। पर मैं आपसे सच बात कहता हूँ, मेरे 7 दिन के प्रवास में एक बार भी बत्ती नहीं गई, मेरे फ़ोन काम कर रहे थे, सब कुछ बड़ा वो था। बल्कि एक व्यक्ति बीमार पड़ा, जब फ़ोन किया गया तो तुरंत हेलीकॉप्टर आके उसको लेकर के गया। तो दुनिया के पास बाहर का बहुत कुछ है, और भारत के पास अंदर का बहुत कुछ है। ये एक्सचेंज हो जाए उस दिन अद्भुत हो जाएगा। इंडिया ऑलवेज लीड द होल वर्ल्ड, एंड इट शुड हैपन अगेन। पावरफुल का मतलब ये है कि मैं जिस देश से संडे संदेश भेज रहा हूँ, ये भी मेरे भारतवर्ष को फॉलो करे। पूरी दुनिया भारत को अपना विश्व गुरु मानकर उसके पीछे चले। और ये कैसे हो सकता है? मेरे केवल संडे संदेश देने से नहीं हो सकता, आपको उसको सुनने से नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे सच कहूँ, नो मैटर आप एक स्टूडेंट हैं, नो मैटर आप एक प्रीचर हैं, आप एक गुरु हैं, आप शिष्य हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आप एक भारतीय हैं, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना बेस्ट करिए। when you will do your best, when you will be willing to do your best, तब ये भारतवर्ष ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मैं अगर धार्मिक गुरु हूं तो धर्म से जुड़ी हुई विशेषताओं को मैं अपनी अच्छी तरह परफॉर्म करूं। डॉक्टर अभी तक जिस लेवल पे करके आया, उसको वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाए और उसको पोटेंशियल के साथ करे। हम सब के पास मौका है। भारतवर्ष इस समय ऊर्जा से भरा हुआ देश है। जवानी का मतलब होता है सामर्थ्य, और वृद्धावस्था का मतलब होता है अनुभव। हमारे पास अच्छे अच्छे वृद्धों का अनुभव है, और केवल अनुभव हो और सामर्थ्य न हो तो काम नहीं चल सकता। और आप सब भरे हुए यूथ, मैं भी एक यूथ हूँ, हम सब के हाथ में ऊर्जा है, तो हम सबको टीम बना लेनी चाहिए। और वी ऑल शुड डू आवर बेस्ट इन आवर सेक्टर्स। If you are an advocate, you should work more to make our country more lawful. जो एक पुलिसमैन है वो और डेडिकेशन के साथ कार्य करे। सब लोग टीम बनाकर एक नेशन डेवलपमेंट के लिए काम करें। नेशन कब बनेगा? जब एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि भारतवर्ष के पास इस समय क्या है? लोग हैं बस। मैं सच बात कहूँ तो बहुतों के पास में खुला आसमान भी नहीं है। बहुत सी बड़ी जनसंख्या के पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, चिकित्सा के लिए इलाज नहीं है। बस भारतवर्ष के पास इस समय क्या है? धन की बात करें तो भी पीछा है। हम डेवलप कर रहे हैं, पर इस समय अगर भारतवर्ष के पास सच में कुछ है तो लोगों की भरमार है। खूब लोग हैं, खूब जनसंख्या है। तो अगर लोगों का डेवलपमेंट होगा तो भारतवर्ष का अपने आप डेवलपमेंट होगा। वी शुड डू आवर बेस्ट। इसी प्रभास से हम इस भारतवर्ष को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आप अपने स्वार्थ से आज़ाद होइए, आप अपने अभिमान से आज़ाद होइए, और आप स्वतंत्र रहते हुए, स्वच्छंद न रहते हुए इस भारत को खूब विकसित करिए।
मेरी सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात करूँगा, पॉसिबली अमेरिका ही दूसरे शहर में होऊंगा, वहाँ से ज़रूर आपका साक्षात्कार करूँगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय श्री राधे।